हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं बोर्ड द्वारा क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है ताकि 2023 और 24 में मतलब आपका जो 2024 में बोर्ड पैटर्न होगा, मतलब कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसी आधार पे आपके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। और इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में भी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर देख लीजिए। और नया टॉपिक वाइज जैसा आप सभी को पता है 2024 में नए बदलाव हुए हैं, तो उसके आधार पर ये सारे प्रश्न आपके हैं और किस चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए क्या क्या बोर्ड ने बताया है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बोर्ड पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। कर प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। प्रश्न के दो खंड होंगे, खंड अ और खंड ब में क्या होगा, विभाजित होगा। तीसरा आपका कार्य, कर प्रश्न पत्र के खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पेन से आपको क्या करना है, सही गोले पर क्या करना है, काला का निशान लगाना है। मतलब सही गोले पर आपको चिन्ह करना है, मतलब उस गोले को भर देना अच्छे से। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, कार्य चौथा, खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे, मतलब 1 नंबर का एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र आपका होगा। उसके बाद क्या 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 कहा जा रहा है देखिए, पूरे सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा, तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। खंड ओ में जो आपका ये तो हो गया, कर OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटा नहीं, काटा पीटा नहीं, मतलब ऐसे चार आपको ऐसे गोले मिलेगा। अब इसको मान लीजिए आपने इसको गोला कर दिया, अब कहेंगे नहीं ये तो बी वाला सही, इसको ऐसे काट दिया जाए, इसको गोला कर दिया जाए, तो ये आपका गलत ही माना जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके अंत में लिख दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न पत्र को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा जवाब तो जवाब देते जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आपका कह रहा है, पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्लांतर लिख दिया, शुक्लोत्तर युग होना चाहिए था। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा, बाबू गुलाब जो राय हैं द्विवेदी युग के भी लेखक हैं, शुक्ल युग के भी लेखक हैं, लेकिन इनका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा जो आंसर होगा वह शुक्ल युग होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा हूँ, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है, तो आप सभी को पता ही होगा यह निबंध है। तीसरा क्वेश्चन कर, गबन किसकी रचना है। जो गबन है वह किसकी रचना है, तो गबन जो है आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। जो गबन रचना है वह मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। आगे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, तो अगर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते भी जाएंगे। तो शुक्ल युग की जो समय अवधि होता है 1919 से 1938 ईस्वी तक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, कर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का जो निर्माण है वह आत्मकथा, और ये आपका किसका है बताएंगे आप लोग, हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी का, हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचना है मधुशाला है। और कौन सी रचना है, मधुशाला है। ठीक है ना, मधुशाला भी इन्हीं की रचना है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, प्री प्रवास किस युग की रचना है। तो प्री प्रवास जो है वो किस युग की रचना है, तो सबको पता होगा प्री प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है। प्री प्रवास कौन सी युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, मधुशाला किसकी रचना है। अभी ऊपर आपको बताया मैंने, मधुशाला जो होता है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अगला ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती जो रचना होता है मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है भारत भारती रचना है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू,
आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल है जो है कब से कब तक चला है? तो आधुनिक काल का जो हमारा है सन 1943 से अब तक का जो काल हमारा है वो आधुनिक काल है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हो मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम जो है वह किस युग के कवि हैं? तो देखिएगा मतीराम जो हमारे हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम जो है वो हमारे रीतिकाल के कवि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। हर साल ये लगातार क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिले हैं। 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वह हास होता है। पूछते करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है सुख होता है। तो बस इस क्लास में आपको हास्य रस और करुण रस ही पढ़ना है। आगे क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिए, कर सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो, मनो यहाँ पर मिल गया। देखिए मनो नील मणिशैल पर आपत आतप परियु प्रकाश, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार। देखिए मनहु जनहु जिसमें आता है उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बी वाला इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा हूँ 13 नंबर क्वेश्चन, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आप सभी को पता होगा रोला छंद में 4 चरण होते हैं। सी वाला इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा हूँ आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी का, मान का, अब का, वो शब्दांश जो आगे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं आपके उपसर्ग। तो आ मतलब इसमें क्या प्रयोग किया गया है, आ शब्द का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर कह रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिएगा पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसका है, श्री कृष्ण का। तो इसको हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है आपका, बहुब्रीहि समास इसमें है। आगे क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर, और जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आंसू का तत्सम जो रूप हमारा होगा, ध्यान से देखिएगा, आंसू का जो तत्सम रूप हमारा हो जाएगा वह अश्रु होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है? ध्यान से देखिएगा कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है? तो देखिएगा कर्ता की प्रधानता इसमें। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। आगे ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कह रहा है 19 नंबर, ताभ्य शब्द के वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य शब्द में कौन सी वचन है और कौन सी विभक्ति है? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कह रहा निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? इसमें से कौन सा सर्वनाम है? मनुष्य है, बचपन है, वह है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा वह। सी वाला इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है आपका सर्वनाम, वह है। तो ये टोटल आपके 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न पे। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहा जा रहा है, कह रहा ये कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की लोग क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। मतलब इस पैराग्राफ को आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। तो देखिएगा मिल गया आपको मित्रता, इसी जगह क्या मिल गया, मित्रता। तो ये मित्रता चैप्टर का है। कर अब यहाँ पर पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य अवतरण द्वारा अवतरित, ठीक है ना, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कापी कलम लेकर बैठ जाइए और लिख लीजिए। उसके बाद क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, कह रहा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जितना रेखा में खींचा गया है उसी की आपको क्या करना, व्याख्या करना है अपने शब्दों में। तो ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति इसको कर लेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न करा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता
देखकर लोग एक दूसरे को क्यों आकर्षित होते हैं? तो इसका आंसर ध्यान से देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों की मित्रता हो, समाज में विभिन्न देखकर एक दूसरे सोच, जो गुण हम में नहीं है वो हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। ठीक बा ना? तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। आगे ध्यान से देखिए, अथवा, अथवा अगर ये नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं, पर वो वाला नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, कर हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा, हे भगवान। संकट की बात हो गई, ममता की बात हो गई, तो आप लोग ममता चैप्टर पढ़े होंगे। कौन सा चैप्टर? ममता चैप्टर। ममता चैप्टर किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का ये है ममता। तो इस चैप्टर का आपका है, ध्यान से देखिए। उसके बाद कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ बस लिख लेंगे आप लोग। गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या भी कर लेंगे, और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताई गई है, इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है दूसरा प्रश्न वर्णात्मक का, कर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो नीचे 3 प्रश्न है, पहले इसको जानते हैं। कर चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी लंघे लंघे है। ठीक है ना? अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरे सुने गुंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। ठीक है ना? तो पूछ रहा है, उसके बाद ध्यान से देखिए, पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का, सॉरी पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पर संदर्भ आप लोग लिख लेंगे। किस चैप्टर का? ये सूरदास का है, पद। सूरदास जी है ना, पहला चैप्टर आपका पद चैप्टर का है, पद चैप्टर का है। इसका कारण रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ठीक है ना? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखा में जितना खींचा गया। कह रहा है श्री सूरदास जी कहते हैं कि, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि बहिरे क्या करने लगते हैं? बहिरे सुनने लगते हैं, और गूंगा क्या करने लगते हैं? पुनः बोलने लगते हैं। और जिसके सर पर क्या होता? भवन नहीं होता है, तो उनके भी सर पे क्या होता? भवन हो जाता है, जब प्रभु की क्या होती है? कृपा हो जाती है। ठीक है ना? तो बस इतना आपको क्या करना, अर्थ लिखना, और अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उसमें अलंकार कौन सा पूछ रहा है? बार बार ध्यान से देखिए, बंदो थी पाई, बार बार, बार बार शब्द पूछ रहा है। अनुप्रास यमक, कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपका कह रहा, सुनि सुंदर वैन सुधारस, साने सयान है जानकी, जान भली तिरछे करी नैन, तिन्हें समझाए कुछ मुस्काई चली। ठीक है ना? तो ये देखिएगा, तुलसीदास द्वारा लिखित है। ठीक है ना? वन पथ पर का है, वन पथ पर का है, तुलसीदास द्वारा लिखित है। तुलसीदास ने इसको क्या किया है? लिखा है। चैप्टर का नाम है वन पथ। वन पथ, जब लोग क्या होता है, वन पथ में जंगल में रहते हैं तो तिरछी नजर से देखते हैं, तो वो वाला का बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है, कर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति के भाषा और केंद्र स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, भारतीय संस्कृत चैप्टर का ये आपका क्वेश्चन है। किस चैप्टर का है? भारतीय संस्कृत का है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ये नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। एक मानव जीवन संस्मरण, ये आप लोग इसको देख लेंगे, और ये नहीं आएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपका है, मानम हित्वा प्रियो भरत क्रोधम हित्वा न सोचत। ठीक है ना? जीवन सूत्रार्थ चैप्टर का है। ये किस चैप्टर का है? जीवन सूत्रार्थ चैप्टर का है। उसके बाद कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये तो सबको पता होगा, आप लोग कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप जिस जिले से रहते हैं उस जिले को अपना ये वाला क्या करना है? करना है। तो जैसे मान लीजिए जो गोरखपुर के रहते हैं लोग, गोरखपुर जिले का आपका है मातृभूमि खंड काव्य, मातृभूमि खंड काव्य। इस दोनों प्रश्नों को आपको क्या करना है? करना है। ठीक है। आगे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से किसी एक को ही क्या करना है? लिखना है। उसी प्रकार एक है आपका है, ध्यान से देखिएगा, किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। ठीक है ना? किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन करा,
अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। ये तो सब लोग कर लेंगे संस्कृत का, राजा का आशिक। उसके बाद क्या करना है आपको, किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना। पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण पर लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 4 नंबर का एक नया चीज आपका जुड़ गया, ध्यान से देखिएगा। पर अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक क्या करना है, पत्र लिखना है। करा उसके बाद थोड़ा वो नहीं आ रहा तो इसको करा, उत्तर मध्य रेलवे की शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है ना। तो दोनों में से एक नया शब्द जुट गया है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है ना। एक प्रार्थना पत्र आपका जुड़ गया है इसमें, देख लीजिए वीडियो को, और इसका आंसर भी आपको जल्द से जल्द मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।